चाकसू के क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष महोदय मदन लाल जी जाट, उनकी पूरी टीम और उपस्थित गणमान्य जनों, पूरे ब्लॉक के जीएसएस अध्यक्ष, संचालक मंडल के सदस्य, उनकी गरिमा में उपस्थिति में समारोह के मुख्य अतिथि लोकप्रिय विधायक, अपनी बात के धनी और बेबाक अंदाज और स्वाभिमान के साथ जो अपनी बात रखने के लिए मशहूर हैं, ऐसे आदरणीय श्री वेद प्रकाश जी सोलंकी साहब से निवेदन है कि हम सबको आप संबोधित करें। आदरणीय विधायक महोदय। मिल साहब, क्रय विक्रय के नवनियुक्त अध्यक्ष भाई मदन जी, हमारे वरिष्ठ नेता और आपके क्रय विक्रय के उपाध्यक्ष भाई सीताराम नेनेवाल जी, उपस्थित तमाम डायरेक्टर्स, सभी जीएसएस के अध्यक्ष, किसान साथियों, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं तमाम किसान साथियों को कि आप सब उपस्थित हैं और जब किसान नेता मिल साहब हमारे बीच में बैठे हुए हैं और हमारे को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुंचे, उससे बड़ी उपलब्धि हमारे चाकसू के लिए कुछ हो नहीं सकती है, क्योंकि किसानों की बात को समझने वाले। ध्यान है मुझे, जब किसान आंदोलन हुआ था तो जब वहां बैरोड के ऊपर गए थे तो सब मील साहब थे कि जब चाकसू के लोगों से सबसे पहले मिले थे हमारे सारे किसान साथी। जब कांग्रेस के विधायकों ने बेड़ा नहीं उठाया था उससे पहले हमारे चाकसू के सबसे पहले साथी, सबसे पहले जो बॉर्डर पे पहुंचने वाले थे वो चाकसू के किसान साथी थे। इसलिए किसान साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि संघर्ष में हमेशा आगे रहते हैं। और मेरे लिए तो छोटी सी बात है, आपने जब जब भी मुझे बुलाया मैं आपके बीच में आया, और मोटी मोटी बात ये कहनी है कि सरकार ने जो भी ये संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं को लाभ अगर ढंग से मिल जाए तो एक भी गरीब और किसान किसी भी सुविधाओं से वंचित नहीं होगा। ये अब आप लोगों को देनी है सारी चीजें। मुझे तो मील साहब आज तक ये पता नहीं है कि इसका ऑफिस कहाँ है, मैं सही बता रहा हूं। लेकिन जब जब भी किसान साथी आए हैं और जो जो भी मांग की है वो आज तक मैंने पूरी की है। इन्होंने मांग रखी, अध्यक्ष जी ने, मदन जी ने और हमारे सीताराम नेनेवाल जी ने, इन्होंने बोला भाई किसानों के लिए होनी चाहिए। किसानों के लिए जब सबसे पहले मैं यहाँ पे आया था मंडी के अंदर, तो किसान साथियों के लिए हमने भरपेट भोजन के लिए यहाँ पे रसोई का उद्घाटन किया था। उस समय मैंने कहा था कि किसानों के लिए चाहे मंडी हो या और संस्थान हो, जहाँ पे हमारा किसान आता हो, उसका धान बेचे पूरा दिन लग जाता है। सुबह आता है किसान और शाम को कई बार तो 5, 6, 7 बज जाते हैं। तो किसानों के लिए बैठने की यहाँ प्रॉपर व्यवस्था हो, उसको खाने पीने की पूरी व्यवस्था हो। मैंने पहले भी कहा था कि जो भी आप चाहोगे वो सब मिल जाएगा यहाँ पे। आपने कहा कि भाई उसके लिए अलग से कोई समुदाय केंद्र बनाने की बात है, आपके क्रय विक्रय के अंदर बनाने की बात है या मंडी में बनाने की बात है, आप जहां चाहो वहां बना लो। उसके लिए 10 लाख रुपए मैं एमएलए कोटे से आपको दे दूंगा। और ये किसानों का पैसा है, ये कोई मैं मेरी जेब से नहीं दे रहा, ये आपका दिया हुआ है जो आपको वापस कर रहा हूँ। एक भी मिल साहब ऐसा हमारा पंचायत हेडक्वार्टर नहीं है जहां मैंने स्कूलों में पैसा नहीं दिया। ये सारा की सारा पैसा 90% पैसा सारा स्कूलों में दिया है, या फिर जहां किसानों ने कहा है कि सामुदायिक केंद्र बनाने वहां सामुदायिक केंद्र में दिया है। सीसी रोड या नाली निर्माण के लिए जो देते थे पहले, वो 1 भी रुपया मैंने किसी को ज्यादा नहीं दिया। चाकसू कैसे आगे बढ़े, कैसे किसानों को साथ लेके चले, यही हमेशा रहा है। आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहा। मील साहब तो मेरे चुनाव में भी आए थे, 2 बार आए और हमेशा इनका सहयोग मिला है। जब टिकट की बात आई थी तभी भी मील साहब ने पायलट साहब को फोन किया था। आज तो पायलट साहब मेरी बात मानते हैं, लेकिन उस समय भी तो मैं संघर्ष कर रहा था। तो पायलट साहब ने उस समय डूडी साहब को और पायलट साहब को दोनों जगह कहा कि जो ये सोलंकी है मजबूत है, विश्वास रखो। ये डूडी साहब को उस समय हमारे नेताजी ने, मील साहब ने आश्वासित किया था। और आज इस बात को याद करते हैं पायलट साहब कि जो इन्होंने जिम्मेदारी देके जो ये टिकट लिया था, उसके लिए आज उनको भी धन्यवाद देते हैं कि मेरे को तो बढ़िया आदमी पकड़वा दिया, एक बहुत शानदार आदमी। तो इसलिए इनका बहुत बहुत योगदान है। डूडी साहब ने भी हमेशा सहयोग किया, किसानों के लिए सहयोग किया। हमेशा एक एक जगह जहां जहां उनको बताया वहां वहां उन्होंने फोन भी किया और करते भी। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जहां भी
आप किसानों को जरूरत पड़े हमारी, वहां पे मैं आपके लिए तैयार बैठा हुआ हूं। कार्यकारिणी के लोग आपके 2-3 बार घर पे भी गए, मैं दिल्ली था उस दिन भी गए, मदन जी भी जाके आए थे, सारे लोग जाके आए थे। लेकिन मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम किया, सारे लोगों को बुलाया, मान सम्मान दिया, सारे डायरेक्टर्स को बुलाया, और सबसे बड़ी बात यही रही कि जो हारे जीते सब लोगों को आपने सम्मान दिया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये जो संस्थाएं हैं ये जब भी मजबूत होती हैं कि जब सबको लेके साथ चलते हैं। इन सारी संस्थाओं को आप साथ लेके चलेंगे, और मेरे लायक जो भी आप काम कहेंगे, आपने कहा भाई चिट्ठी लिख दो, 25,000 रुपए से कम की कोई ज्यादा बात है तो आप मुझे बता देना, मेरे को जहां चिट्ठी लिखनी है, मंत्री जी को लिखनी है मंत्री जी को लिख देंगे, मुख्यमंत्री जी को लिखनी है मुख्यमंत्री जी को लिख देंगे, और आप कहोगे किसान साथियों के साथ में जहां भी चलना पड़ेगा मैं आप किसानों के साथ हूं। और मेरे लायक आपको जो भी जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ में खड़ा हूं, खड़ा था और आगे भी खड़ा रहूंगा। फिर पुनः तमाम किसान साथियों को, यहाँ विराजमान तमाम व्यापारियों को फिर पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग यहाँ पधारे, और विशेषकर हमारे महामहिम, हमारे जाट समाज के अध्यक्ष और वरिष्ठ और समाज सेवी मील साहब का भी इस अवसर पर आने पर मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारे किवाड़ा जी ये सही बता रहे थे कि किसी भी प्रोग्राम में 4 चांद लगाने का काम करता है एंकर। तो हमारे किवाड़ा जी भी यहाँ पे आए, मेरे दशहरे मेले में मैंने कई बार बुलाया है, जहाँ दशहरे मेले में लाखों लोग रहते हैं, तो किवाड़ा जी की अपनी एक प्रतिभाएं हैं और समाज को इन प्रतिभाओं का इस्तेमाल भी करना चाहिए। और चाकसू में तो बार बार किवाड़ा जी आए तो मुझे अच्छा लगेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप भी यहाँ पधारे, आपका भी पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।